स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आर्ट ऑफ 8.1। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है आर द फॉलोइंग लाइंस। कहता है ये जो लाइंस हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने सिंपल बताना है कि ये लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के है कि नहीं। अब एक चीज़ आपने इधर याद रखनी है, अगर आपके पास x की कोई वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल x इक्वल आ जाता है आपके पास 5 के, ठीक है, या जनरलाइज अगर हम कहें x इज़ इक्वल टू a, तो ये लाइन जोन सी है ये पैरेलल होगी y के, ठीक है, पैरेलल होगी y के। ये लाइन x इज़ इक्वल टू a से मुराद कांस्टेंट है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी y के। इसी तरह अगर हम y की बात करें, अगर y हमारे पास b आ जाता है, ठीक है, या y इज़ इक्वल टू आपके पास 6 आ जाता है, तो y की कोई वैल्यू आएगी तो वो आपके पास x एक्सिस के पैरेलल होगी। सिंपल हमने ये बात इधर जहन में रखनी है। तो बेसिकली ये होता क्या है, अब अगर हमारे पास प्लेन है तो प्लेन में अगर हम देखें तो मेरे पास अगर x की कोई वैल्यू आनी है 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे बेसिकली एक सीधी लाइन बनेगी। ये सीधी लाइन सीधी लाइन बनेगी। ये सीधी लाइन पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। इसी तरह हम कहते हैं कि जब x की कोई वैल्यू होगी तो वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो इधर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपने इधर x की वैल्यू निकालनी है जो हम पीछे x 7.1 में भी करके आए हैं। तो 2x इधर रह गया, 1 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 इधर आ गया, 2x इज़ इक्वल टू 4। तो इधर आपका ये 2 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब इधर हमारे पास वैल्यू आई है x की, x इज़ इक्वल टू 2, तो फिर हम कह सकते हैं दिस लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू आई है तो इसलिए पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 अगर हम करें तो ये आ गया 2y + 3 इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो 3 प्लस हो रहा है आपने इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ गया जी 2y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस, तो y इधर रह गया तो इधर आ गया -1/2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास अगर हम गौर करें तो y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू अगर आई है तो इसका मतलब ये पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो फिर हम कह सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है x + y इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप इस y को उठा के दूसरी साइड पे भी ले जाएं तो ये हमारे पास ना ही x की वैल्यू आ रही है ना ही y की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये ना ही पैरेलल है x एक्सिस के ना ही पैरेलल है y एक्सिस के। अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बेसिकली बनता है इस तरह, इस तरह का ग्राफ बनता है, ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये है y इज़ इक्वल टू या x इज़ इक्वल टू -y, ठीक है। ये तो देखें ये ना ही पैरेलल है x एक्सिस के ना ही पैरेलल है y एक्सिस के। तो इधर लिखेंगे दिस इज नाइदर पैरेलल, THER, नाइदर पैरेलल to x axis nor to y axis। ये सेंटेंस है, इसका मतलब है कि ये ना ही x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पेपर में हर दफ़ा क्वेश्चन आता है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है, एंड c और c की वैल्यू फाइंड करो ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से लाइन बाय एक्सप्रेसिंग, इस लाइन को आपने एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, y इज़ इक्वल टू mx + c की फॉर्म में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर a की बात करें तो पार्ट नंबर a में आपके पास क्या है, 2x
प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको जिस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो y आपका सिंगल है इस साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y आ रहा है, राइट साइड पे आपकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस y वाली टर्म को इधर रखेंगे, इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर आ गया 3y इज़ इक्वल टू 2x उधर जाके माइनस का, और ये 1 उधर जाके प्लस का। अब इधर y के अगर हम देखें तो जो चीज़ हमने एक्सप्रेस करनी है, जिस फॉर्म में लेके जाना है, इधर y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 3 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड, इधर लिख देंगे साथ डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करने से इधर आ गया 3y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2/3x और 1/3, 3 से कैंसिल, इधर आ गया y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 1/3। अगर हम गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन हुई है, ये आपके पास इसकी जगह पे इस एक्सप्रेशन में m आ रहा है और इसकी जगह पे क्या आ रहा है, c। तो फिर हम कह सकते हैं ये m है, ये c है। बाय कंपेयरिंग, वाजना करने से m इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड c इज इक्वल टू 1/3। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस y को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, उस उधर जाके इसको पॉजिटिव कर देना और 7 को उठा के इधर लेना है। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू y, और ये हल हो गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। ये आपका m है और ये आपका c है, आपने लिख लेना कंपैरिजन के ज़रिए। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन आर नॉट। कहता है कि आपने बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेसिकली जब भी हम पॉइंट लिखते हैं किसी भी प्लेन में, तो प्लेन में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ ये वाला, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा x, y में। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पहली वैल्यू है ये आपके पास x की वैल्यू है, दूसरी y की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने इस लाइन में इस पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करना है और चेक करना है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको सेम आ जाती हैं, सेटिस्फाई कर जाता है, तो फिर इसका सोल्यूशन है। अगर नहीं है, करता तो नहीं है। तो इधर हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब एक चीज़ याद रखनी है, x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू 3 है। इन लाइन में पुट करनी है। तो इधर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स की जगह पे अगर आप गौर करें तो x की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 2, y की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस है, फिर आपके पास क्या आ गया, y की जगह पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम 4 में से 3 गया, पीछे 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट नॉट लाई ऑन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लास्ट पे लिखनी ज़रूरी होगी। अब इसी तरह हम क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़, x इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1 इन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू माइनस 1 और इधर माइनस इंटू 1, ठीक है। उसके बाद आ गया जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर हम कह सकते हैं दिस पॉइंट इज नॉट लाई ऑन लाइन, दिस पॉइंट नॉट लाई ऑन लाइन। तो आज का लेक्चर आपका यही था। तो बेटा इसको ज़रा ध्यान से आपने सुनना है, समझ करना है, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आपने मुझे पूछना है SMS करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए दुआ करें, और इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।